हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज अब हम लोग बात करते हैं, देखो, रेंज की। है ना? तो रेंज क्या होता है बेसिकली? तो रेंज एक तरीके की लिमिट होती है कि इस एक दायरा होता है कि इस रेंज में ही इस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो होगी। जैसे हम लोग अपनी रेंज, किसी भी चीज की रेट पूछते हैं तो हम यही पूछते हैं इसकी क्या रेंज है, यानी क्या दायरा है, इसकी क्या औकात है, एक तरीके से किस रेंज में आएगी ये चीज। एक लमसम आइडिया हो, पता चल जाए, है ना? फिर हम विचार बनाते हैं कि वो हमारे बजट के हिसाब से है या नहीं है परचेज करने के लिए, है ना? तो ठीक ऐसे ही मैथ्स में रेंज होती है। इसमें क्या है कि इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है तो इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये तो आप बता ही सकते हो। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे इसको बताऊं, मान लो ये कोई भी एक फंक्शन था। ठीक है? इसको आप कुछ इनपुट दे रहे थे। ठीक है? इसको आप कुछ इनपुट दे रहे थे, मान लीजिए आप इनपुट दे रहे थे इसको कोई x बिलोंग्स टू r दे रहे थे आप इसको इनपुट। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो क्या हो गया आपके, इसका डोमेन हो गया। ठीक है? अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए आप दे रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा। आउटपुट के तौर पर इसमें क्या होगा भाई? वाई बिलोंग्स टू, है ना, इस क्वांटिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। जीरो कभी भी नहीं होगी। अगर आप x इक्वल टू यहाँ जीरो भी रखते हो, है ना, ये कोई इनपुट है, यहाँ अगर आप x इक्वल टू जीरो भी पुट करते हो तो आपको कम से कम वन तो मिलेगा ही मिलेगा। जीरो कभी भी नहीं होगा। है ना? तो ये देखो, इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट वन से तो शुरू होगी और उसके बाद में कोई भी नंबर आप ले लो इसमें, ना ही कभी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप यहाँ कोई भी नेगेटिव नंबर रखोगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव होके फिर से वो क्वांटिटी, ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है, जीरो से बड़ी आएगी। जीरो से तो बड़ी क्या, सच पूछो तो वन से ही बड़ी आएगी। है ना? क्योंकि ये कभी भी वन केवल जीरो पे होगी और उसके अलावा ये कभी भी वन नहीं होगी। है ना? वन से बड़ी ही होगी। तो वन से बड़ी मतलब ये इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को तो हम इसमें जो है ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ये तो पता है आपको अच्छे से। तो यहाँ से ही हमारे पास इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के तरीके आते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया वन। तो वन क्या है? इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वन। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? वन। है ना? ये वन हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? ये टू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसकी? टू। ठीक है? y बिलोंग्स टू मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये यहाँ पर टू आप लिखोगे बट वही गलती है। तो टू नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ ये टू, इसमें जो है टू को सेलेक्ट नहीं किया है। टू से छोटा कोई नंबर है, थोड़ा सा छोटा कोई नंबर है जिसे हम टू माइनस करके लिखते हैं। तो टू माइनस कोई नंबर नहीं होता, है ना? तो उसको डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। वैसे ये चीज मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी बता रखा हूँ, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ विचार कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू के ऊपर बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें? वन। राइट? मिनिमम वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? वन हो गई। ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो जैसे ये है y बिलोंग्स टू वन कॉमा इन्फिनिटी। तो दोनों ही इसमें तो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट तो दोनों को ही सिलेक्ट नहीं किया। तो ये यहाँ पर भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा और यहाँ पे भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है? अब ये है रीड दिस एंड रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है? क्या है? ये कह रहा है कि भाई कोई फंक्शन होता है ना, उसका डोमेन और रेंज एक फिक्स डिसाइड होता है। आपको पता है डोमेन तो वो जो इनपुट होता है और रेंज मतलब जो आउटपुट होता है जो निकल कर आता है। ए पावर एक्स, ये जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है उसकी डोमेन तो एक्स बिलोंग्स टू आर, और रेंज हो गई वाई बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, दोनों ओपन ब्रैकेट में। ये log x विद बेस ए, इसकी डोमेन हो गई जीरो टू इन्फिनिटी और रेंज हो गई y बिलोंग्स टू r। ठीक है? इस तरीके से f ऑफ x, तो अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो x बिलोंग्स टू r, तो इसका डोमेन हो जाएगा, और y बिलोंग्स टू जीरो क्लोज और वन पे ओपन इसकी रेंज हो जाएगी। और अगर यही चीज अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पता करनी हो तो वो एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका डोमेन हो गया, और वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, एनी इंटीजर या कोई भी इंटीग्रल क्वांटिटी हो, है ना। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मोड एक्स होता है तो मोड एक्स में क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू आर तो हो गया डोमेन, और वाई बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट जीरो टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, है ना। इन्फिनिटी पे तो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है ना। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स अगर आपको हो तो इसमें तो आपको पता ही है, ये तो अभी
कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको चीजें बताई है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर तो हो गया इसका डोमेन, और वाई आर तो हो गया इसका डोमेन, और वाई बिलोंग्स टू -1 1 0 और 1। ये तीन बातें थी, आपको पता हो तो, कि भाई अगर नेगेटिव होगा कोई भी नंबर तो उसका सिग्नम फंक्शन -1 होगा, जीरो पे जीरो होगा, और जीरो से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसके लिए +1 होगा, है ना। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अगर होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑड डिग्री अगर पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक्स बिलोंग्स टू आर तो उसका डोमेन होता है, और वाई बिलोंग्स टू आर उसकी रेंज होती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये चीजें मैंने आपको वैसे तो बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखी है, फिर भी आप एक बार देख लेना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो वो 80 लेक्चर्स मैंने उसके बनाए हैं, और उसमें इतने कुछ खास आप लोगों ने एक तरीके से उसको देखा नहीं है। तो जिन्होंने देखा है उनको जरूर बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। जेई का मेन बेस तैयार करने के लिए लगभग लगभग उसमें सारी चीजें मैंने बेसिक बेसिक तो मैंने सारी चीजें उसमें ले ली जो कि जरूरी है ना। उसके अलावा तो फिर जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती जाएगी, है ना। जैसे x बिलोंग्स टू, ये आपको पता है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यह इसलिए मैंने रियल नंबर के सेट में से जीरो को हटा दिया। और रेंज क्या है, -∞ से -2, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये जो है ये आप एक बार मेरे कहने से एक बार आप याद कर लो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना उस वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, है ना, कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो एक्स बिलोंग्स टू आर, वो डोमेन, और रेंज होती है वाई बिलोंग्स टू -1 से 1। और ठीक ऐसा ही कॉस एक्स में भी होता है। तो ये चीज़ें आप जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे अच्छे से पता है क्योंकि कि ये 10th क्लास में नहीं होती ये वाली चीज़, डोमेन रेंज सब, है ना। बस आप अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए मैंने एक चीज़ लिखी है इसमें, देखो क्या, रीड दिस एंड रिमेंबर। अभी सिर्फ याद रखो ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग। तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको इसमें ज्यादा कोई बहुत बड़ी मगजमारी नहीं है। अगर आपको याद है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो वाई बिलोंग्स टू आर होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देना है वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में हम हमारी समझ के लिए क्या लिख सकते हैं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सेकंड नंबर, देखो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर के लिए ये भी है तो देखा जाए तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ही, भाई 5x अपॉन 4 कह दो इसको, और इसको 9/4 कह दो। तो ये x की पावर है तो इसमें भी 1 ही, ठीक है ना। x की पावर है तो इसमें भी 1 ही, 9/4। तो ये भी क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आओ देखो थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपको क्या कह रहा है, थर्ड नंबर आपको कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर -5। इसमें देखो सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर -5, अब आपको पता है सिग्नम फंक्शन कुछ भी दे रखा होता है ना, उसकी जो रेंज होती है ना, वो -1 जीरो और +1 तीनों होती है। भाई 1 भी हो सकती है ये रेंज, -1 भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कब हो सकती है साहब, भाई एक्स की जगह आप यहाँ पर है ना कोई भी, जैसे √5 रख लो, कोई भी है ना, √5 रखोगे तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5, 5 - 5 जीरो। सिग्नम फंक्शन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो, ठीक है। उसके बाद माइनस में, तो माइनस में कब हो सकता है, ये 6 रख लो, यहाँ 6 का स्क्वायर नहीं, इसमें तो पॉजिटिव होगा। जैसे 6, 6, 5 कुछ भी रखोगे, जैसे 5 रख लो आप, तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 गए 20, पॉजिटिव नंबर का सिग्नम फंक्शन पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 रख लो, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 - 5 क्या होता है, -4, -4 का नेगेटिव नंबर का सिग्नम फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा कि इसमें क्या लिख देना है आपको, इन तीनों बातों का ध्यान में रखते हुए कि y बिलोंग्स टू -1 जीरो और 1, -1 जीरो और 1, ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ चीज। अब आपको फोर्थ नंबर का क्या कह रहा है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 अपॉन x-5। तो देखो इसमें क्या करना है, एक्स एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो जो गलती स्टूडेंट करते हैं, है ना। अच्छा एक बात और, लेकिन अभी तो क्या, चलो पहले ये बता देता हूँ फिर वो चीज़ बता दूंगा मैं आपको। तो जैसे ये है, तो इसमें अगर मैं आपको बात करूँ तो इसमें अगर आप जो अगर देखो मैं बताऊं, अगर आप इसमें ऐसे करोगे भाई, अगर आप इसको पहले तो ऊपर फैक्टराइज कर लो, x माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस फाइव, है ना। अब रूल क्या कहता था ये देखो, रूल ये कहता था कि भाई अगर आपको जो गोल्डन रूल क्या कहता था कि ऑलवेज सिंप्लीफाई बिफोर फाइंडिंग रेंज, ऑलवेज सिंप्लीफाई बिफोर फाइंडिंग रेंज। रेंज पता करने के लिए, मतलब रेंज पता करने से पहले हमेशा सिंप्लीफाई करना होता है रेंज पता करने के लिए, है ना। इस चीज को बता देता हूं मैं एक बार। तो गोल्डन रूल था ये एक तरीके का, है ना। गोल्डन रूल था और वो क्या था कि ऑलवेज सिंप्लीफाई बिफोर फाइंडिंग रेंज। रेंज फाइंड करने से पहले हमेशा क्या करो, सिंप्लीफाई करो, क्योंकि एक गोल्डन रूल तो ये था और दूसरा क्या था, नेवर सिंप्लीफाई बिफोर फाइंडिंग डोमेन। डोमेन फाइंड करने से पहले कभी भी सिंप्लीफाई ना कीजिए। तो अब तो यहाँ पे तो आपको पता है कि जो है मतलब यहाँ पर तो हम क्या पता कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम वो पता कर रहे हैं रेंज, है ना। तो डोमेन की तो बात ही छोड़ो, बस ये याद रखना है कि डोमेन फाइंड करने से पहले कभी भी सिंप्लीफाई नहीं किया जाता है, यानी इसे काट नहीं सकते थे अगर डोमेन फाइंड करना होता। यहाँ डोमेन आपको फाइंड करना है तो आप इसको काट सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अच्छा अब एक्स प्लस फाइव आ गया, तो फंक्शन की वैल्यू अगर एक्स प्लस फाइव आ गई, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचे क्या कि है ना, मेरा आंसर हो गया y बिलोंग्स टू रियल नंबर, भाई कोई भी रियल नंबर रखो और मिलता चला जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। वो मैं आपको बता दूं क्या, कि अगर आप इसमें मतलब y बिलोंग्स टू r माइनस, अब इसमें है ना एक ऐसा नंबर जिसमें कि है ना जिसपे कि ये जीरो ना हो जाए। अब ये जीरो किस पे होगा, पाँच पे होगा। क्यों, क्योंकि पाँच माइनस पाँच जीरो होता है, पाँच माइनस पाँच क्या होता है, जीरो होता है। तो पाँच माइनस पाँच क्या होता है, जीरो। तो पाँच नहीं होना चाहिए ना इसमें, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आर माइनस, और ये कितना हो जाएगा, फाइव, आर माइनस फाइव, ठीक है ना। अच्छा अगर इसकी जगह अगर आपको, अगर अभी आप को ये दे दे कि है ना, मान लो आपको डायरेक्ट x प्लस फाइव बनाकर दे दे, x प्लस फाइव बनाकर दे दे, तो यहाँ पर x प्लस फाइव में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या, ऐसे समझो, देखो इधर मैं क्या कह रहा हूँ, ये मान लो ये कोई मशीन है, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। ये कह रहा है कि जो भी इनपुट दो, इनपुट पाँच नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर पाँच रख दिया तो पाँच और पाँच क्या हो जाएगा, दस, है ना। तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में हो जाएगा आर माइनस टेन, क्या हो जाएगा, आर माइनस टेन। ये क्योंकि जैसे मान लो अगर आप यहाँ पर अगर अभी पाँच रखते हो तो पाँच और पाँच क्या आ जाएगा, ये दस। और इस जगह, अगर इस जगह की बात करूँ तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू, ये कह रहा है डिनोमिनेटर पाँच नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई हम जो चेक करते हैं कि किस क्वांटिटी पे ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन आएगी, वो तो हम क्वेश्चन में ही चेक करते हैं ना, यहाँ थोड़ी ना चेक करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर चेक, अगर यहाँ पाँच रख देंगे तो पाँच माइनस पाँच तो जीरो हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर ये वाली रेंज आएगी। और इस समय जब x प्लस फाइव अगर आपको दे रखा हो तो x प्लस फाइव के टाइम पे क्या होगा, r माइनस टेन होगा ये, ठीक है। अच्छा तो मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और टाटा बाय बाय।